तो अब देखते हैं अपन जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? देखिए अपन ने जीएनपी बोल दिया। देखो जीएनपी अपन ने चूज किया। जीएनपी क्या होता है? ठीक है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, और देखो अगर जीएनपी से ग्रेटर स्मॉलर देन हो जाएगी जीडीपी, तो क्या है? जीएनपी कम है जीडीपी से, इसका मतलब तो लॉस है कि नहीं? अपने नेशन का पैसा कम है जब लेके जा रहे हैं बाद में। जीडी जीएनपी अगर ग्रेटर देन होगी जीडीपी तो प्रॉफिट है। ठीक है, और जीएनपी बराबर होगी जीडीपी के, तो इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको व्यापार संतुलन बोलते हैं। जितना आया उतना ही गया, तो लेकिन हो ही नहीं रहा, ना आया ना गया, इसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी से व्यापार नहीं किया, जैसे कि कौन करता है? किंग जोंग करता है। ठीक है, तो अपन ने अब एनएनपी देखते हैं। ठीक है, जीएनपी वगैरह देख लिए, एनएनपी देखते हैं। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, देखो अपन जीएनपी एकदम में से कुछ ना कुछ अपन को टूटा फूटा सामान बेचता नहीं है, इसको डिप्रेशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्या? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट के से डिप्रेस। और एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर जीएनपी में से घटा दिया तो एकदम शुद्ध शुद्ध निकल गया। जीएनपी में से अगर डिप्रिसिएशन घटाया तो एनएनपी निकल गया। ठीक है, और अगर जीडीपी में से अपन डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो क्या हो? एनडीपी निकल जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, जब डिप्रिसिएशन घटाते हैं तो नेट निकल जाता है अपना। ठीक है, एकदम नेट पैसा। ठीक है, अब अपन जीडीपी को किस पे कैलकुलेट करते हैं? कि तो जीडीपी को रियल, जीडीपी नॉमिनल। जीडीपी को अगर अपन मार्केट प्राइस पे दो तरीके से कैलकुलेट होती है। एक रियल जीडीपी होती है, कैलकुलेट दो तरीके से होती है, मार्केट प्राइस पर। ठीक है, मार्केट प्राइस पर क्या होती है? देखो कुछ जीडीपी तो मार्केट प्राइस पर, कुछ गवर्नमेंट क्या होती है? सब्सिडी दे देती है, हो गया। फिर टैक्स ले लेती है। जब टैक्स ले लेती है ना इस पे, जीडीपी पे, तो ये सब्सिडी घट जाती है। और टैक्स का पैसा क्या करना है? घटाना है, सब्सिडी जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि तभी सब्सिडी दे रही है तो जीडीपी में ही तो काउंट होगा। टैक्स तो वो घटा देते हैं। जैसे मान लो जीडीपी मार्केट प्राइस पर, जी क्या निकलना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर, तो टैक्स दिया जाता है, तो क्या करना है? टैक्स को जोड़ देना है, सब्सिडी को घटा देना है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे कितनी जीडीपी थी? कुछ ना कुछ। अब इसमें से टैक्स को घटा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार नहीं लेगी अब टैक्स, इसमें सब्सिडी दे रही है, उसको जोड़ दिया जाएगा तो जीडीपी। मान लो टैक्स लिए 20 रुपये, टैक्स बनना है, जब सब्सिडी दे दी 30 रुपये, मार्केट पर 50 थी, तो कितनी हो गई? 50, तो प्लस 70 रुपये हो गई। ठीक है, जीडीपी को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। रियल जीडीपी,
रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी किस पे काउंट होती है? बेस ईयर पर, और नॉमिनल जीडीपी प्रेजेंट ईयर पर। ठीक है, बेस ईयर क्या होता है? किसी को अपन एक आधार वर्ष मान लेते हैं जिसपे अपन क्या कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी कैलकुलेट, जिसपे कम विकास हुआ हो। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो जीडीपी 5 रुपये है। ठीक है, मतलब 5 रुपये की पेंसिल, तो जीडीपी तो हो गई 100 इसकी, 2012 की मान लो। चलो देखते हैं जीडीपी, रियल जीडीपी और नॉन रियल। पेंसिल प्राइस और प्रोडक्शन। देखिए 2012-11 में मान लो प्रोडक्ट प्राइस था 5 रुपये, ये हो गया 20 का प्रोडक्शन किया तो 100 हो गया। ठीक है, 2012 में कितना था? 6 हो गई इसकी प्राइस, जबकि प्रोडक्शन हुआ 18। ऐसे तो जीडीपी बढ़ गई कि रियल में प्रोडक्शन बढ़ा है? नहीं, प्रोडक्शन तो 18 ही हुआ, लेकिन महंगाई की वजह से घट गई। तो अपन इस, और ठीक है, और जो हुई रियल जीडीपी, रियल जीडीपी अगर अपन 2000 मान लो 18 की बात करें, 6 रुपये और इसको 20 रुपये, 6 प्रोडक्शन हुआ, उसकी 15 रुपये अपन, 15-25 प्रोडक्शन हुआ और 6 रुपये इसकी प्राइस हो गई, अब 8 रुपये हो गई है। तो रियल जीडीपी की, ये तो हो गई रियल जीडीपी। नॉमिनल कौन सी है ये? नॉमिनल जीडीपी, ये रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हो गई 2, जबकि रियल जीडीपी कितनी हुई है? ये 100 ही है। ठीक है, इसको 2011 को अपन बेस ईयर मान लेते हैं। इसकी नॉमिनल जीडीपी 18 ए 90 हुई, यानी घट गई। जे नॉमिनल जीडीपी कितनी? 120, कितनी घटी है? जबकि इससे तो बहुत कम। और ये डिफ्लेक्ट, जीडीपी डिफ्लेक्टर इससे कितनी डिफ्लेक्ट कर रही है? 75 और 200%। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी इंटू 100 कितनी डिफ्लेक्ट कर रही है? 240% डिफ्लेक्ट कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? तो वही है जीडीपी डिफ्लेक्टर, नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 1000। ठीक है, 100 परसेंटेज निकालिए इसकी। जीडीपी नॉमिनल जीडीपी तब बराबर होती है। देखो नॉमिनल जीडीपी अपन देख लेते हैं इधर, नॉमिनल जीडीपी कितनी है? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी 100 तो ये बराबर होंगे बेस ईयर पर। ठीक है, अब कल देखेंगे। पर आज एक और टॉपिक खत्म करते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी दिखाता है कि सेम मनी में कितना उपभोग कर सकते हैं। अलग अलग देशों में कन्वर्जन, जैसे अलग अलग देश की करेंसी है, जैसे चाइना की 11 रुपये है। ठीक है, तो और वहाँ की 1 रुपये 11, अमेरिका की कितनी है? 90। तो अपन 90 में कितना सामान खरीद सकते हैं और 11 में अपन कितना सामान खरीद सकते हैं उधर। तो इस तरीके से हमारे देश की जो पीपीपी है वो 17 गुना है, क्योंकि अपन यहाँ का 10 का मिल रहा है तो वो देख 70 की कॉफ़ी मिलेगी, तो ये 17 गुना हो गया। तो लेकिन नॉर्मली अपन 3-4 गुना है अमेरिका से। ठीक है, तो इनकम भी वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, चाइना, यूएसए, इंडिया। रियल में चाइना ही है सातवें ना, रियल जीडीपी के हिसाब से 7वें नंबर पर। नॉमिनल जीडी के पीपीपी के मामले में इंडिया, और रियल में, रियल जीडीपी के हिसाब से 7वें पे। ठीक है, अब कल अपन पढ़ेंगे इनकम। ठीक है, अपना टारगेट $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी से $12 ट्रिलियन की पीपीपी के हिसाब से पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, अब अपन कल पढ़ेंगे इनकम। आज कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।